कैसे हो आप? नीता देसाई की दुनिया में आप सबका बहुत 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 स्वागत है। 58 ईयर्स ओल्ड ये नीता देसाई हर रोज सुबह शाम आप लोगों के लिए लाइव आती है। जो चीज़ें मैं करती हूँ और आज मैं जिस तरह से हेल्दी हूँ, मतलब कि हेल्दी का मतलब ये नहीं होता है कि हमें मोटा बन जाना है, ये नहीं होता है। कई बार ऐसा होता है कि ज़्यादा वजन होता है और बड़ा बड़ा मुंह होता है, तो लोग पूछते हैं तो बोलते हैं भाई खाते पीते घर का है। खाते पीते घर का नहीं है, वो कई बीमारियां साथ में लेके घूम रहा है। आपको मालूम है ना, वो नीता अंबानी का बेटे का शादी हुआ एक मॉडल के साथ, उसकी क्या हालत है। वो भी तो खाते पीते घर का है, फिर भी वो कितनी बीमारियां साथ में लेके घूम रहा है। तो मोटे होने का मतलब ये नहीं होता है कि हम खाते पीते करके हैं। मोटे होने का मतलब ये होता है कि हम हमारा खाने का शेड्यूल और हम जो खाते पीते हैं उसमें से हमें वो चीज़ें नहीं मिलती है जिससे हमारे आते हमारा पेट, हमारी गट हेल्थ मजबूत हो, हमारा लीवर हेल्दी हो और सब कुछ डाइजेशन एकदम सही तरह से चल रहा है। यही बोलूँगी कि मोटे होने का मतलब बिल्कुल भी खाते पीते घर का नहीं है। मोटे होने का मतलब है कि हम बहुत सारी बीमारियां साथ में लेके घूम रहे हैं। मतलब कि जब हम मोटे होते हैं ना, तो हमारे अंदर वो चर्बी का प्रमाण बढ़ जाता है। उससे क्या होता है कि हमारी नलियाँ जो होती है छोटी छोटी सी, वो और सिकुड़ जाती है। और इस सर्दी में तो बिल्कुल। और हमारा ब्लड सर्कुलेशन होता है वो एकदम स्लो पड़ जाता है। फिर क्या होता है, ब्रेन स्ट्रोक आता है, हार्ट अटैक आता है। हाथों में भी अटैक आता है, पैरों में भी अटैक आता है। मैंने सुना है, मैंने देखा है। तो अभी सर्दियों में इस चीज़ का हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है। मैं इसीलिए बोल रही हूँ कि मैं हेल्दी हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, क्योंकि मैं वो चीज़ें खा रही हूँ जिसमें से 80% चीज़ें मुझे काम आती है मेरे अंदर। और मैं खाने पीने का मेरा तरीका, मैंने हर बार आपको सिस्टम को समझाया है। मैं हर बार 58 ईयर्स में लाइव आती हूँ, दिन में 2 बार। तो इसीलिए आती हूँ। जी सर, कांट इंग्लिश हिंदी आती है बस, इतना इंग्लिश नहीं आता है। तो अब मेरी चैनल में आपका बहुत 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 वेलकम है। और प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, आपको मेरी भाषा समझ में आई हो तो प्लीज़। सिमरन भैया कैसे हो? गुड मॉर्निंग। मेरी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और प्लीज़ आप पहली बार मेरी चैनल पे आए हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय श्री राम। सुनील बेटा कैसे हो आप? लक कोटस। ओ सो सॉरी, पर मैं इंग्लिश नहीं बोल सकती हूँ। पर आपको ये तो समझ में आ गया ना कि मैंने मेरी चैनल को सब्सक्राइब करने को बताया है, तो वो प्लीज़ कर लेना। और हैप्पी न्यू ईयर और नए साल की आपको ढेर सारी बधाइयाँ हो। तो गुड मॉर्निंग, और आप सबका मेरी चैनल पे बहुत 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 स्वागत है। मैंने क्या झूठ बोला बेटा? सुनील बेटा, अरे मुझे तो इंग्लिश आती ही नहीं है, मैं ऐसा बोलती हूँ। जी राजीव बेटा कैसे हो आप? नमस्ते, गुड मॉर्निंग। और आज मैं बताने जा रही थी कि हमें जो हमारी बॉडी में चाहिए, अगर कुछ भी प्रॉब्लम है और हार्ट को हेल्दी रखना है, हमारा अभी सर्दियों में इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग रखना है, तो इसके लिए मैंने पहले भी बताया है कि व्हीट बैर्ली ग्रास जूस, जो एकदम नेचुरल तरीके से, वैसे तो घर पे भी हम बैर्ली ग्रास जूस। जी मैं बहुत बढ़िया हूँ बेटा, और आप सबकी मेहरबानी है। आप एक क्या मैसेज कर रहे हो? जी मैं गुजराती हूँ, गुजरात सूरत से हूँ।
प्लीज़ आप ऐसे मैसेज क्यों करते हो बेटा? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है कि आप ऐसा बोलते हो? ऐसा मत कीजिए। मैं इस उम्र में बहुत मेहनत करती हूँ और मैं हर बार अच्छी-अच्छी बातें बताती हूँ। झूठ बोलने का या सच बोलने का कोई मुझे पैसा नहीं देता है, तो सच ही बोलना मेरे लिए बेहतर है। तो अगर अच्छा मुझे नहीं बोला, अच्छा लक भाई को बोल रहे हो? अरे कोई बात नहीं है, हमें किसी को कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है बेटा। अब मैंने हर बार बताया है कि हर कोई अपने तरीके से अपनी भाषा बोलता है। जी, 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 है, मैं भी समझती हूँ। कोई बात नहीं है बेटा, वो तो हर किसी का अपना-अपना नेचर होता है। हमें वो पाप नहीं लेना है दूसरों का कि कौन क्या कर रहा है। हमें बस अच्छा बोलना है और अच्छा बिहेवियर लोगों के साथ करना है। मैं ऐसा ही सिखाती हूँ ना बेटा। संस्कार हमारे अंदर ऐसे कूट-कूट के भरे होने चाहिए कि मरने के बाद भी लोग याद करें। जी, मैं आप मेरा साथ रहे हो दे रहे हो उसके लिए धन्यवाद है बेटा। और ऐसा बेटा हर माँ को मिले मैं कि आप मैं लाइव होती हूँ तो हर बार आ जाते हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच बेटा। नहीं, कोई बात नहीं है, मैं भूल गई कि आप मेरे लिए बोल रहे हो इसीलिए। थैंक यू सो मच सुनील बेटा, आपने मेरे लिए बोला। आप मेरे बच्चे हो, आप मुझे आंटी नहीं माँ भी बोल सकते हो। थैंक यू, कोई बात नहीं है। वो तो मैंने बोला ना कि हर किसी का नेचर होता है। तो अच्छा आप राजकोट से हो विजय भैया? मैं राजकोट में बहुत ज़्यादा कुरियर करती हूँ। कैसे हो आप? मेरी चैनल पे पहली बार आए हो ना? प्लीज़ आप सब मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, बिल्कुल ऐसे मत जाना। अब मैं बता रही थी हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, जब वेट बहुत बढ़ जाता है तो अंदर से हमारा कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ जाता है। अब कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से क्या होता है कि प्रेशर का प्रॉब्लम हो जाता है, डायबिटीज़ का प्रॉब्लम हो जाता है, नलियाँ थोड़ी सी सिकुड़ जाती है तो हार्ट का प्रॉब्लम हो जाता है। तो हमें ऐसी चीज़ें खानी चाहिए फाइबर से भरपूर, प्रोटीन से भरपूर, ये न्यूट्रिशन जूसेस, जिससे हमारा पेट, हमारी आंतें, हमारा लीवर सब कुछ एकदम डिटॉक्स रहे। क्योंकि आजकल तो मैंने देखा है ना बहुत छोटे छोटे लोगों को, अभी 2 दिन पहले की बात है, एक बच्ची थी शायद 25-26 साल की, उसको बेटा हुआ और 20-22 दिन का हुआ और पता नहीं क्या हुआ, बेड पे ही वो चली गई 25 दिन का बेटा छोड़ के। बहुत दुख है मुझे कि लोग सुनते नहीं है, समझते नहीं है। मैं इतना अच्छा बताती हूँ। प्लीज़ आप जो भी पहली बार आते हो मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। प्रवीण सिंह जाडेजा भैया कैसे हो आप? जी, मरना तो सबको है, मैंने ये नहीं बोला है कि मरना नहीं है। जीवन और मृत्यु के बीच का जो सफ़र है उसे हमें आसान कर देना है कि हम किसी पे बोझ ना बने। मैंने ऐसा नहीं बोला है कि ये जूस पी के आप 100 साल तक 200 साल तक जियोगे। मैंने ये बोला है कि हमें हेल्दी रहना है। अगर हमारे परिवारों में भी कई लोग ऐसे हैं जो 6-6 महीने तक बेड पे रहते, 6-6 साल तक, मेरी सास 6-6 साल तक बेड पे रही, उनको डायपर तक चेंज करवाना पड़ता था। तो ऐसी कंडीशन में आजकल की जनरेशन कोई हमारी सेवा करने वाला है नहीं। मैं इसीलिए बोल रही हूँ कि ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि ये जूस पी के हम मरेंगे ही नहीं। अरे मरना तो सबको है, पर जो जीवन और मृत्यु के बीच का जो हमारा सफ़र चल रहा है ना, उसमें हमें हेल्दी रहना है, स्वस्थ रहना है, मस्त रहना है और लोगों को भी हेल्दी रखना है। जी निकू भैया कैसे हो आप? शिवम भैया जी, राम जी, श्री राम भैया, गुड मॉर्निंग, नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। हाँ जी, कभी नहीं मरना, मरना अभी क्यों है बेटा? अभी अरे भगवान करे मेरी भी उम्र आप लोगों को लग जाए, आप सब मेरे बच्चे हो। जी मैं बढ़िया हूँ जसवीर भैया, कैसे हो आप? जीवन तो 2 दिन का है, पर ये 2 दिन का जो जीवन है ना, उसमें हमें अच्छे काम करने हैं।
और मैं 58 ईयर्स में शायद मैं कल चली जाऊं, तो आप लोग मेरी चैनल सुन सुन के याद करोगे कि एक माँ थी जो बहुत ही अच्छा बताती थी, है ना। तो हमारे बॉडी के अंदर जो खाना पीना हम खाते हैं, मतलब कि बाहर चीज़ें खाते हैं, फालतू चीज़ें खाते हैं, केमिकल की चीज़ें खाते हैं, तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। इसकी वजह से हमारी बॉडी थोड़ी फूल जाती है, या एलोपैथिक दवाइयाँ से कभी कभी बॉडी फूल जाती है। बहुत ज़्यादा टेंशन की वजह से बॉडी फूल जाती है। रात को नींद नहीं आने की वजह से कई ऐसे कारण होते हैं कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाने के। तो हमें बीमारियों से दूर रहना है, मैं ये बोल रही हूँ, हमें बीमारियों से बचना है। जी थैंक यू सो मच जसवीर भैया। तो ये व्हीट बैली ग्रास जूस है, जिसे हम कई शादियों में देखा है कि जवारे के ऐसे ऐसे कुंडे लेके आते हैं, गेहूं के जवारे डालते हैं और 6-7 दिन में एक वैन से ऊपर जितने होते थे उसमें से नेचुरल बनाया हुआ व्हीट बैली ग्रास जूस, जो हमें कैंसर से भी बचाता है और बहुत सारी बीमारियों से बचाता है। वेट हमारा हार्ट को मजबूत रखने का काम करता है। एक है हमारा इम्यूनिटी प्लस जूस। अभी सर्दियों में लोग वो खाते हैं ना, मेथी के लड्डू, गोंद के लड्डू, ये कुछ, ये खाने से कुछ भी नहीं होने वाला, बस खाते हैं। वो बुढ़े बड़े बुजुर्ग बोल के गए हैं तो हम खा लेते हैं, पर ये नेचुरल है। हमारा इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग करने के लिए, हमारा कोलेस्ट्रॉल को धीरे धीरे कम करने के लिए और हमें हेल्दी रखने के लिए इम्यूनिटी पावर जूस सुबह उठ के भूखे पेट ये व्हीट वैली ग्रास जूस इम्यूनिटी पावर। और मैं एक बता रही हूँ हेमो बूस्ट, जिसके भी पल्स रेड सेल्स या वाइट सेल्स ऊपर नीचे होते हैं, तो ये हेमो बूस्ट सिरप है। ये तीनों, इसमें कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। ये तीनों आप एक ही गिलास में डाल के व्हीट बैली ग्रास जूस 30 ml, इम्यूनिटी प्लस 20 ml और हेमो बूस्ट 10 ml, बस इतना डाल के उसमें गुनगुना पानी डाल के सुबह उठ के पी लीजिए और रात को सोते समय पी लीजिए। तो आपका जो ज़्यादा कुछ भी है ना, वो सुबह उठते ही आपके, सुबह उठ के तो गर्म पानी तो पीना ही है। वो तो मैंने पहले भी 2-3 वीडियो डाले। तो क्या होता है ना कि हमारा पेट एकदम मस्त साफ हो जाता है, हमारी गट हेल्थ मजबूत हो जाती है और हमारे लीवर का लोड कम हो जाता है, लीवर का हार्ड वर्क कम हो जाता है। क्योंकि हर कोई जानता है कि हमारी बॉडी का 80% काम लीवर ही करता है। तो लीवर को हेल्दी रखना हमारी फ़र्ज बन जाती है। तो अगर हमने खाने में ऐसी चीज़ें खाई और ऐसे दबा दबा के भर पेट नहीं खाना है, अगर आधा पेट भूखा रखेंगे ना तो ज़्यादा जिएंगे। बहुत ज़्यादा भर पेट खा लिया और फिर सो गए तो कई बार ऐसा होता है कि हम उठते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इतना खाने के बाद सो जाते हैं तो वो खाना धीरे धीरे ऊपर आता है और हमारी हार्ट की नली को ब्लॉक कर देता है। कई बार बोलते हैं ना हम, सोते 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 ही हार्ट अटैक आ गया, यही कारण होता है। हमारे ही घर में एक रिलेटिव को 25 साल का बेटा था, शादी को 6 महीना हुआ था। रात को आया मज़े से घूम फिर के और फिर आते ही लेट गया। बाहर जाके कुछ तीखी और तेज चीज़ें खा के आया, जैसे पाव भाजी ऐसी चीज़ें, और आते ही सो गया। सुबह उठाया तो उठा ही नहीं। बहुत दुख भरी कहानी है। सोचिए, 22 साल की लड़की और 6 महीने की शादी और पति चला गया। ऐसे ही कई लोगों के बच्चे चले जाते हैं, कई लोगों के पिता चले जाते हैं, कई लोगों की माँ चली जाती है। तो हमें हमारी हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए। मैं इस बारे में कभी ये नहीं बोलती हूँ कि आप लोग, हम लोग मरेंगे नहीं। मैं भी बोलती हूँ, मेरे लिए भी, हम लोग मरेंगे नहीं, पर हम लोग हेल्दी जीवन जिएंगे। जी, पता नहीं है कि अगला जन्म होता है, पिछला जन्म होता है। मैं इस जन्म में मानती हूँ, मैं लाइव में मानती हूँ। अगला पिछला मुझे नहीं मालूम है, पर मैं जब तक जिंदा हूँ इस जन्म में अच्छे काम करके जाऊँगी। अच्छा, नींद नहीं आती है, अच्छी सिरप बताइए। सर दर्द होता है, डिप्रेशन या माइग्रेन है क्या? जी,
क्या बोलिए ना बेटा जसवीर भैया, क्या जवाब चाहिए आपको? जी जय राणा साहब, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप, कहाँ से हो? और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दिया ना? ओहो, मेरी जीभ में कैंसर है मैम, क्या करूँ? प्लीज़ गजेंद्र भैया आप मुझे कॉल कीजिए 7575025059। आपको क्या ट्रीटमेंट करनी है, 2 से 3 महीने में आपका कैंसर ठीक हो जाएगा। प्लीज़ मुझे कॉल ज़रूर करना, मेरा हर वीडियो के साथ मेरा नंबर रहता है, मुझे कॉल कीजिएगा, ठीक है? मैं आपको बता दूंगी। जी राधे राधे बेटा जी, राधे राधे। जी बोलिए ना। अरे क्यों ऐसा बोलते हो? मैं तो अच्छी चीज़ें बता रही हूँ। मैं काम की चीज़ें बता रही हूँ। जी दीक्षिता, जी मैं आयुर्वेद की नॉलेज रखती हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग में 6 साल से बिजनेस करती हूँ और मैं पढ़ाई भी करती हूँ और हर रोज़ जो पढ़ लेती हूँ, जो सीख लेती हूँ, और मैं मेरे एक्सपीरियंस पहले करती हूँ। जो चीज़ें मैं आपको बताती हूँ ना, मैंने 1-2 बार पी ली होती है और उसकी जो असर मेरे ऊपर अच्छी होती है, वही चीज़ें मैं बताती हूँ बेटा। तो आप भी अगर कुछ जानकारी, अधिक जानकारी जानना चाहते हो तो मुझे कॉल ज़रूर कर सकते हो। मजाक मस्ती नहीं है, मजाक मस्ती हमारी ज़िंदगी के साथ नहीं करनी चाहिए। मजाक मस्ती हमारी ज़िंदगी भी नहीं है। अगर आप लोग मेरी चैनल पे पहली बार आए हो ना, तो प्लीज़ 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 मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और जीवन को भी कभी मजाक नहीं समझना चाहिए। इसीलिए मैंने बोला कि मैंने ये नहीं बताया है कि ये आयुर्वेद चीज़ें पीने से या टैबलेट आयुर्वेद के खाने से हम मरेंगे नहीं, पर हम लाइफ हमारी हेल्दी करेंगे। जी थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच। जी माइग्रेन के लिए है, मेरा कांटेक्ट नंबर है, प्लीज़ आप मुझे कांटेक्ट कर लेना, मैं आपको बता दूंगी, ठीक है? मेरा कांटेक्ट नंबर है, आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिए। मैं गुजरात सूरत गुजरात सूरत से हूँ मैं, 58 ईयर्स ओल्ड हूँ। और एक बात और आपको बता दूँ कि ये अच्छा काम मैं इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरे जीवन के ऊपर पैदाइशी से मेरे ऊपर बहुत सारा बीता है। मैंने बहुत तकलीफ़ें मैंने भुगती है। पैदाइशी मुझे पोलियो हुआ था, उसके बाद मेरी बॉडी में आज 10 ऑपरेशन है और 250 टाँके लगे हैं। तो मैंने सोचा कि कुछ अच्छा मैं ऐसा करके जाऊं आप लोगों के लिए कि आप लोग सुनिए, आप लोग फॉलो कीजिए, और जो तकलीफ़ मैंने ली है वो तकलीफ़ आप लोगों को कभी ना आए बेटा। आप भी सूरत में हो? अरे वाह, वेरी गुड। जी मैं डॉक्टर नहीं हूँ, पर मैं डॉक्टर नेचर में आयुर्वेदिक कंपनी में नेटवर्क मार्केटिंग में बिजनेस करती हूँ 6 साल से। और ये देखिए मेरे डॉक्टर के सर्टिफिकेट भी है और मैं बहुत बढ़िया तरीके से मैंने 6 साल में अच्छी अच्छी बीमारियों को अच्छा किया है और हमें ये करना ही चाहिए। जी आप कॉल करना, मैं आपको बता दूंगी, ठीक है? तो जो मैंने बताया है वो चीज़ें प्लीज़ आप सीरियस ले लीजिए, क्योंकि जो जीवन भगवान ने हमें दिया है और जो हमें मृत्यु आने वाली है, मैं कल भी मर जाऊँ, 58 ईयर्स है, कुछ भरोसा नहीं है जीवन का। तो ये कुछ अच्छा काम करके जाने की मेरी जो चाह है ना, वो चाह मुझे आप लोग के प्यार, आप लोग के साथ और आप लोग के सपोर्ट से मिल सकता है। तो प्लीज़, मैं गुजरात सूरत से हूँ। अच्छा ओके जी, बहुत ही बढ़िया है आबू आबू। कीजिए कीजिए, अच्छा काम हर किसी को करना चाहिए। जी राधे राधे श्रवण भैया, कितना बढ़िया नाम है श्रवण। एक माँ बाप का बेटा था, अंधे माँ बाप का, जिसने कंधे पे उठा के उनको
सारे भगवान के दर्शन करवाए थे। आप बेस्तान से हो? अच्छा, मैं वेसू में रहती हूँ। तो प्लीज़ मैंने जो भी बताया है बिल्कुल सच बताया है। आप लोगों की लाइफ के लिए ये बहुत ही बढ़िया है, तो इसे फॉलो कीजिए। मैंने डायबिटीज़ के बारे में बताया है, मैंने थायराइड के बारे में बताया है, मैंने पैरालिसिस के अटैक के बारे में बताया है। कल मैंने वीडियो रखा था मेरे भाइयों के पर्सनल प्रॉब्लम के लिए, मैंने बताया है जो परेशानियां मेरे सामने आती है। कॉल्स आते हैं मुझे वीडियो सुन के मेरे यूट्यूब के और फेसबुक के, तो वो परेशानी भी मैंने वीडियो बना लिया है। और मेरी बहनों की पर्सनल परेशानियों के लिए भी मैंने बताया और उसके मैंने बहुत बढ़िया रिजल्ट लिए। तो मैं जो कुछ भी बताती हूँ, मैं हर रोज़ बहुत रात को नॉलेज लेती हूँ, पढ़ती हूँ, कोशिश करती हूँ कि कल सुबह मैं क्या अच्छे से अच्छा बताऊँ। ब्रह्म कुमारी हमारे एक रिलेटिव है, माउंट आबू आते हैं, ब्रह्म कुमारी में ही है। तो जी वीडियो में मिल जाएगा मेरा कॉन्टैक्ट नंबर। 900 के ऊपर वीडियो है और हर एक वीडियो में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। और प्लीज़ दोपहर के बाद कॉल करना, आज मेरे घर पे मेहमान है ना, इसीलिए 12 बजे के बाद कांटेक्ट कर लेना मेरा। ठीक है, हम जो भी डिटेल में बात करनी है कर लेंगे। वो जीभ के कैंसर वाला बताया अभी एक बच्चे ने, तो प्लीज़ मुझे कॉल करना, 12 बजे के बाद करना, मैं आपको बता दूंगी सब कुछ। ठीक है, जो भी माइग्रेन के बारे में बताया, डिप्रेशन के बारे में बताया। तो भावनगर में तो मैंने कल ही कुरियर किया बेटा। मैं राजकोट, जूनागढ़, भावनगर में बहुत कुरियर करती हूँ। 12 बजे के बाद, जी जी जी, आप पहले कॉल करना मुझे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच मुझे इतना प्यार, इतना सपोर्ट करने के लिए। आपकी माँ हूँ और मैं ये मेहनत कर रही हूँ और मैं जो कुछ भी बता रही हूँ बिल्कुल सच्चा बता रही हूँ। तो आप लोग थोड़ा थोड़ा फॉलो करना सीख जाइए। मेरे बहुत सारे वीडियो है, सुबह 5 बजे भी मैंने वीडियो निकाला है कि हम कैसे हेल्दी रह सकते हैं। तो मैं आपको हेल्दी रखने के लिए ये सब बातें बता रही हूँ। जी, आपको कैंसर है, बाप रे 20 साल की एज है। प्लीज़ बेटा, श्रवण बेटा, प्लीज़ 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 आप मुझे कॉल ज़रूर करना। मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूंगी, घर से भी बता दूंगी, और कुछ 2-3 सप्लीमेंट है, उसे यूज़ कीजिए। आप 2-3 महीने में ही अच्छे हो जाओगे। ठीक है, मेरे बच्चे भगवान करे सलामत रहे और 100 साल जिए। और आप कुछ मेरी बातों को फॉलो कीजिए प्लीज़, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हमारा जो ये सफ़र है ना, बहुत ही स्वस्थ रहे, मस्त रहे, हेल्दी रहे और खुशी खुशी से हमारा जीवन बीते, आपका जीवन बीते। तो कवि बाबा जी, जी कवि जी, गुड मॉर्निंग। मेरी चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और प्लीज़ 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 आप पहली बार आए हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना, क्योंकि मेरे 900 वीडियो है। जी बेटा। और अच्छा, ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू श्रवण बेटा, थैंक यू थैंक यू। तो थैंक यू सो मच। और अगर आप लोगों को मेरी बातें अच्छी लगती है, सच्ची लगती है और मैं सच ही बताती हूँ, तो प्लीज़ आप मेरा कांटेक्ट ज़रूर करना। और मैं आप लोगों को जो घर से ही अच्छे होने की बातें हैं वो पहले बताऊँगी, क्योंकि मैं दवाई बेचने के लिए बिजनेस नहीं कर रही हूँ। ये वीडियो बनाने के मुझे कोई पैसे नहीं देता है, जैसे कि एक माँ बच्चे की परवरिश के लिए पैसे नहीं लेती है। आप सब मेरे बच्चे हो, इसीलिए मैं अच्छे से अच्छा बताने की कोशिश करती हूँ। और अगर कोई बड़ी बीमारी है तो फिर कुछ 1-2 चीज़ें लेनी पड़ती है, तो आप मुझे कॉल कर लेना। और थैंक यू सो मच डॉक्टर नेचर को, जिसने इतनी बढ़िया प्रोडक्ट बनाई है। मैं उन तारा प्रसाद तिवारी जी को सलाम करती हूँ। और हमारे महागुरु जी जो शकुनी मामा है, जेपी प्रसाद शर्मा सर, उनको भी मैं सलाम करती हूँ। और मेरे ग्रेट अपलाइन, मेरे ग्रेट मेंटर यहाँ सूरत में है, नरेंद्र सिंह सर जी को, उनको भी मैं सलाम करती हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू।